हेलो दोस्तों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 16 फरवरी 2026। 16 फरवरी 2026 के संबंधित हम सारे क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स पे। हम यहाँ समझेंगे हेल्थ पोस्टे के बारे में, अर्बन चैलेंज फंड के बारे में, साथ ही एनुअल क्लास फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया इसके बारे में। इतने नहीं है, और भी कुछ है। वीडियो के लास्ट में हम रिविजन भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि रिविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी के सिग्नल कॉर्पस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो वो कब सेलिब्रेट मतलब वो कब स्थापित किया गया था, उसका स्थापना दिन पूछा गया है। कब किया गया था। तभी 116वां रेजिंग डे मनाया गया है, तो निश्चित तौर पे उसका जो आंसर होगा वो 15 फरवरी 1911 होगा। जी हाँ, 15 फरवरी 1911 को इंडियन आर्मी का जो सिग्नल कॉर्पस है उनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बनता है, इसी में क्वेश्चन बनता है कि इसका मोटो क्या है। तो इसका मोटो है तीव्र चक्षु स्विफ्ट एंड सिक्योर। जी हाँ, तीव्र चक्षु, चक्षु मीन्स नेत्र, यदि नज़र तेज नहीं हो तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इंडियन आर्मी की भी यदि कम्युनिकेशन सिग्नल्स ये सब काम नहीं करे ढंग से तो काफ़ी मिशन प्रभावित होंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी ये सिग्नल मेंटेन का काम करने वाले काफ़ी अहम रोल अदा किए हैं, तो इसलिए मोटो जो है तीव्र चक्षु रखा गया है। अभी के जो चीफ ऑफिसर हैं सिग्नल वाले, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल विवेक डोगरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ पोस्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीरी पंडित को ग्रीट किया है, शुभकामनाएं दी हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हेरत पोस्ते दूसरे किस फेस्टिवल के समतुल्य है। निश्चित तौर पे ये त्योहार कश्मीरी पंडित मनाते हैं। कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो आपसे पहले जो सवाल पूछा गया उसका आंसर 4 ऑप्शन है, होली, दिवाली, मकर संक्रांति या फिर महाशिवरात्रि। देखिए रिसेंटली हमने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया है, और महाशिवरात्रि के ही दिन मोदी ने इन्हें भी ग्रीट किया है। निश्चित तौर पे ये महाशिवरात्रि किस तुल्य है। इसका सिंपल सा आंसर है महाशिवरात्रि। जी हाँ, महाशिवरात्रि। अब बात कश्मीरी पंडित यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर अपने आप में यूनिक है, वहाँ पे 2 कैपिटल्स हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 2 कैपिटल्स हैं। आप हमें कमेंट में बताइए और कौन से स्टेट्स हैं जिनके 2 कैपिटल्स हैं। कुछ, जी हाँ, इंडिया में कुछ और भी स्टेट्स हैं जिनके कैपिटल 2-2 कैपिटल्स हैं। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, ना कि कैपिटल है, स्टेट्स है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर इज स्टिल यूटी, नॉट अ स्टेट्स। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है समर में श्रीनगर, एज फॉर समर एज फॉर श्रीनगर, इस तरह से याद रखिए। विंटर में जम्मू। लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 4 है। जम्मू कश्मीर में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं झेलम, चेनाब, इंडस, तापी। अभी जो वहाँ पे जो झील है वो व्हीलर झील, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है। डल झील है, मानसर झील है, ये सारे इंडिया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर प्राकृतिक रूप से काफ़ी खूबसूरत से है, और बहुत ही अच्छे जगह है, बहुत ही अच्छा पर्यटक भी वहाँ है। नेक्स्ट जो भी वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो भी बताया, चेनाब नदी है वहाँ। चेनाब नदी के ऊपर चेनाब ब्रिज बनाया गया है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली इंडिया का पहला अंडर वाटर रेल कम रोड कम रेल टनल के बारे में के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है। जी हाँ, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, ये स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कहाँ होने जा रहा है। निश्चित तौर पे अंडर वाटर है, तो किसी नदी, क्योंकि समुद्र के अंदर तो नहीं बनाया जाएगा अभी। निश्चित तौर पे ये नदी की में, तो किस नदी के ऊपर, किस नदी में बनाया जाएगा। क्या गंगा नदी है, या यमुना नदी है, या ब्रह्मपुत्र है, या हुगली है। जी हाँ, हुगली नदी कलकत्ता में बहती है। ये ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट, गंगा जमुना नॉर्थ इंडिया में, आपको मालूम ही है। अभी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि रिसेंटली असम में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं और ये वहीं पर बनाया जाएगा। अब ये इस परियोजना का खास बात समझते हैं। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 घंटा लगता है उसे घटाकर सिर्फ 20 मिनट कर देगा, और जिसमें टाइम 6 घंटे को 20 मिनट और 240 किलोमीटर को 34 किलोमीटर में
मतलब यदि ए शहर से बी शहर जाना है तो कोई घूम के इतना जा रहा है जिसमें 240 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो वो सीधे जाएगा सिर्फ 34 किलोमीटर ट्रेवल करके। ये घूमने जाने में डिस्टेंस टाइम 6 घंटा, अब सिर्फ 20 मिनट लगेगा। लेकिन ये भी प्रूव हुआ है, बना नहीं है, तो टाइम लगेगा, आगे चल के फिर से न्यूज़ में रहेंगे। खास बात कि ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है इस तरह का, वर्ल्ड का सेकंड। जी हाँ, अंडर वाटर रोड कम रेल, मतलब रोड भी और रेल भी अंडर वाटर, पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अभी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जी हाँ, देख सकते हैं श्री अमित शाह जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो इसका पहला स्टेट्स, इंडिया का पहला स्टेट्स कौन सा है जो इस परियोजना को लागू करने वाला बन चुका है? जी हाँ, कौन से स्टेट्स में ये लागू किया गया है? क्या महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है? यदि आप वीडियो देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं तो निश्चित तौर से इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए इमेज में आपको गुजरात का मैप दिखाया गया, इसका मतलब ये गुजरात में हुआ है। जी हाँ, गुजरात में इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो चुका है। इसमें क्या है, इसमें सरकार जो है आपके जो यूजर कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि राशन कार्ड जिनके पास है, उनको अब से डायरेक्ट राशन की दुकान पे जाके राशन हम बायोमेट्रिक करके नहीं लेना है, बल्कि उन्हें अब इसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। पैसे ई रूपी के फॉर्म में होगा, और वह पैसा सिर्फ और केवल सिर्फ अनाज की दुकान जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी वहीं जाके यूज हो सकते हैं, ना कि वो आप पेट्रोल पंप पे या फिर हॉस्पिटल में जाके यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, ई रूपी का यानी कि डिजिटल रूपी का ये अब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पे गुजरात के बारे में जानेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि इसका काम करने के लिए जो पार्टनर बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी और ऑथराइज्ड बाय आरबीआई है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ, आप जन्म स्थल बता सकते हैं। गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। गुजरात में वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू है जिसकी हाइट 182 मीटर है। ये किन की है बताने की जरूरत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, लौह पुरुष। जी हाँ, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टेच्यू है, और वो गुजरात में ही है। अब हमें कमेंट बताइए गुजरात के में किस नदी के ऊपर ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन चैलेंज फंड का चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ का अप्रूवल दे दिया है। इस फंड का क्या उद्देश्य है, किस चीज़ में खर्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को क्या ये फ्री में घर देने वाला है, या फिर शहर में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव सस्टेनेबल इनोवेटिव मतलब अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाए उस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाला है, या फिर मेट्रो सिटी में पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनसे माफ किया जाएगा। जी हाँ, जिसको फ्रीबीज के तौर पे भी कहा जाता है। या फिर चार लास्ट ऑप्शन है, क्या न्यू एयरपोर्ट्स टीयर 3 सिटीज़ में बनाने के लिए ये फंड यूज होने वाला है। 4 ऑप्शन है। अब देखिए अर्बन चैलेंज फंड है, निश्चित तौर पे अर्बन की में ही कहाँ खर्च होने वाला है। तो इस बार ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करने के लिए, मतलब ये सपोर्ट किया जाएगा सिटी में अच्छे और इनोवेटिव तरीके से सस्टेनेबल तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार किया जा सके, उसके लिए ये फंड इस्तेमाल कर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी एनुअल प्लास फ्लावर फेस्टिवल 2026 ये मनाया जा चुका है, कहाँ मनाया गया है? क्या दिल्ली में मनाया गया है, बिहार में, गुजरात में या कर्नाटक में? इसका सिंपल सा और करेक्ट आंसर है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में प्लास प्लास फ्लावर फेस्टिवल एनुअली मनाया जाता है, ये मनाया जा चुका है। अब बात दिल्ली की हुई है तो दिल्ली की में लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है। दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली से ही है। दिल्ली के पुलिस की स्थापना दिवस अभी रिसेंटली मनाया गया है, तो वो दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 15 फरवरी है, 16 फरवरी है, 1 जुलाई, 21 अक्टूबर? निश्चित तौर पे सी या डी तो नहीं होगा, क्योंकि करंट में बताया जा रहा है तो फरवरी ही होगा, 15 या 16। तो इसका आंसर है 16 फरवरी। जी हाँ, 16 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है
अब दिल्ली पुलिस का मोटो कई एक बार पूछे जाते हैं, पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, खास करके दिल्ली में होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का मोटो क्या है? तो दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति, सेवा, न्याय। जी हाँ, पीस, सर्विस एंड जस्टिस। दिल्ली के सीएम का नाम आप हमें कमेंट में कीजिए, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। अभी देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में पूछा बताया गया आपको, तो आप हमें ये बताइए, क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है या नहीं आती है? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। आप हमें कमेंट में बताइए, दिल्ली में और क्या चीज़ें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का शुभारंभ हो चुका है। जी हाँ, ये शुभारंभ हो चुका है, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाला है। न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। इसमें अब चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है, तो वर्ल्ड के कितने कंट्रीज के लीडर्स इसमें आने वाले हैं? क्या 5 या 50, 15 या 20? इसका सिंपल सा और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20। जी हाँ, वर्ल्ड के 20 कंट्रीज के लीडर्स इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि ग्लोबल साउथ में पहला एआई इम्पैक्ट शो होने जा रहा है, जो इंडिया करवाया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, इसका भी शुभारंभ हो चुका है। ये कहाँ हुआ है? चूंकि इंटरनेशनल है तो आउट ऑफ इंडिया होने जा रहा है, तो ये कहाँ हुआ है क्वेश्चन है। क्या यूएई में है, यूएसए में है, यूके या रशिया? इसका करेक्ट आंसर है यूएई। जी हाँ, यूएई। यूएई के दुबई शहर में होने जा रहा है। अब यूएई की राजधानी क्या दुबई है? नहीं, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। ये दुबई शहर में अभी थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप हमें बता सकते हैं ये महाशय कौन से हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए और वहाँ पे भाषण दे रहे हैं? आपको बताया जाएगा, थोड़े से सब्र कीजिए। नेक्स्ट इसी में आपसे थीम बताया जा रहा है। थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशन इन माइंड बॉडी हेल्थ। जी हाँ, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम पूछे जाते हैं, हैशटैग लगा के आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रिवीजन पोर्शन में रहिए, आप उसको रिवाइज करा के याद करा दिया जाएगा क्लास में। कंटिन्यू पर डे आप वीडियो देखिए। अभी जो ये वहाँ से हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ये इवेंट 3 डेज चलने वाले हैं, 15, 16, 17 फरवरी तक चलेगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं आयुष के, प्रतापो प्रताप राव यादव जी हैं। यही वहाँ पर अभी शुभारंभ समारोह में अपना वक्तव्य दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सिंपल सा आंसर 15 फरवरी। आप ऑप्शन देखिए, 14, 15, 16, 17 सारे फरवरी में दिए गए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अंदाज पे सही लगा दे। फरवरी, चूंकि फरवरी में हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं इसलिए फरवरी। आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया जा रहा है कॉमन टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड कैंसर क्या क्या है। ल्यूकेमिया है, ब्रेन ट्यूमर है, सॉलिड ट्यूमर्स हैं और लिफोडिया है। जी हाँ, करंट एग्जाम में स्टेटिक्स के रूप में ये पूछे जाने के चांसेस हैं। अभी देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ एस्ट्रोनॉट को यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। कितने कितने को भेजा गया है? तो यहाँ गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। फ्रांस से 1 है, रशिया से 1 है और नासा से 2 है। नासा का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताइए, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है और नासा किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है। अब इम्पोर्टेंट पोर्शन इस वीडियो का रिवीजन रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन इज द बैकबोन ऑफ प्रिपरेशन। शुरू करते हैं, 5 क्वेश्चन, फिर आपको बताना है आंसर। अभी 6 लेन ब्रिज का शुभारंभ किया गया है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। उस ब्रिज का नाम क्या दिया गया है? अभी न्यू सीरीज लॉन्च हुआ है आकाशवाणी न्यूज एजेंसी के द्वारा, किसके ऊपर? ऑन बेस्ड ऑन इंडियाज इन्वायरमेंटल अचीवमेंट। तो इस न्यूज सीरीज का नाम क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ये भी असम के एक डिस्ट्रिक्ट में शुभारंभ हुआ है। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का शुभारंभ हुआ? सेवा तीर्थ जो न्यू पीओएमओ भी है,
मतलब पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय थे, अब प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं रहा, अब सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में काम करेगा। इसका मोटो क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी एआई फोकस्ड कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में संपन्न किया है, उस कॉन्क्लेव का नाम क्या दिया गया है? आंसर की टाइम्स है, वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। नहीं मालूम कोई नहीं, वीडियो कंटिन्यू कीजिए, रिज्यूम कीजिए और आंसर नोट कीजिए। पहला जो 6 लेन ब्रिज ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बनाया गया है उसका नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। आप हमें कमेंट में बताइए कुमार भास्कर जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी ने इंडिया के इन्वायरमेंटल अचीवमेंट के ऊपर जो न्यूज सीरीज शुरू किया है, प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम है प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। असम में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो बनाया गया है वह डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। सेवा तीर्थ का मोटो है नागरिक देवो भव, क्योंकि मोदी जी समझते हैं नागरिक देवतुल्य है, शायद इसीलिए इन्होंने ये मोटो रखा है। नेक्स्ट वीडियो, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो कॉन्क्लेव एआई विकस किया है उसका नाम है बोधान। जी हाँ, उसका नाम है बोधान एआई कॉन्क्लेव, बोधान भारत एआई कॉन्क्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, आज के वीडियो इतना तक ही है। निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम यहाँ हर दिन आपके लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन, साथ ही स्टैटिक्स भी और रिवीजन भी कराते रहते हैं, लेके आते हैं। फिर मिलते हैं हम आपके साथ नए वीडियो में। बाय।